यूजीसी का यह रेगुलेशन छलावा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाकर एक मनुवादी चरित्र का परिचय दिया जिसका विरोध होना चाहिए और हो रहा है। पटना में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, पूरे भारत में होगा। आज के प्रस्ताव में यह संकल्प लिया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है, आह्वान की जाती है कि इसके विरोध में सड़कों पर दिखे। 3 साल पहले यूजीसी का जो पावर है ग्रांट देने का, पैसे देने का, जिसके बलबूते वो अपने आदेशों को मनवाती है, वो ग्रांट की पावर ही खत्म कर दी गई है। किसको दिया गया है? हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, यानी कि सभी उच्च शिक्षा के ग्रांट को लोन में कन्वर्ट कर दिया गया। और वो जिस दिन आपके लोन, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का लोन 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम अडानी विश्वविद्यालय हो जाएगा। मंडल आज हर एक संसद सत्र से पहले वी द पीपल, मिशन जय भीम, संविधान बचाओ संघर्ष समिति आदि कई सारी संगठनें मिलकर यहां कुछ प्रस्ताव पारित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि संसद में हमारी बातों का सांसद महोदय के माध्यम से संज्ञान लिया जाएगा। आज इस सभा में बहुत ही गणमान्य हमारे वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं। आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं, सांसद पप्पू निषाद जी हैं, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव है, ओबीसी प्रकोष्ठ जो है डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी के, उसके अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति में भी हमारे अभिभावक हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष हैं, भाई विजेंदर जी हैं, और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सभी लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं अभी बहनों से अनुरोध करूंगा, हमारे भाइयों से, कि कृपया शांतिपूर्वक सुने। नहीं मन लग रहा हो तो बाहर घूम के आ जाएं, लेकिन यहाँ बहुत ही गंभीर बातें एससी, एसटी, ओबीसी और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। उसको या तो सुने और अपना साथ दे, अन्यथा कोई बाध्यता नहीं है, आप टहल के आ सकते हैं। जहां तक सवाल है कि इस सभा में कौन से प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, मैं बस सिर्फ उन प्रस्ताव पर बात करना चाहूंगा। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथी सुधांशु कुमार जी उपस्थित हैं, डॉक्टर रतन लाल भी आए हुए हैं, वो दूसरे एक सभा में अभी हैं, आएंगे यहां भी। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों और छात्राओं द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में यूजीसी के रेगुलेशन के पक्ष में एक आंदोलन और एक प्रदर्शन किया गया। पहले मैं बता दूं कि यूजीसी का ये रेगुलेशन एक छलावा है बीजेपी का, आरएसएस का, क्योंकि नवंबर 2025 में वो यूजीसी को ही समाप्त कर चुके हैं। 3 साल पहले यूजीसी का जो पावर है ग्रांट देने का, पैसे देने का, जिसके बलबूते वो अपने आदेशों को मनवाती है, वो ग्रांट की पावर ही खत्म कर दी गई है। किसको दिया गया है? हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, यानी कि सभी उच्च शिक्षा के
ग्रांट को लोन में कन्वर्ट कर दिया गया। और वो जिस दिन आपके लोन, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का लोन 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम अडानी विश्वविद्यालय हो जाएगा। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं 50 एकड़ जमीन है, बगल में जिंदल साहब का भी बॉर्डर के उस पार उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हमारे 50 करोड़ जब उस कर्ज में फंस जाएंगे तो उसका भी नाम जिंदल महाविद्यालय हो जाएगा, अभी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज नाम। हमारे कुछ छात्र छात्रा आए हुए हैं, मैं समझता हूं कि वो इस बात को कॉलेज में भी अपने साथियों के समक्ष में रखेंगे। इसलिए हालांकि यूजीसी का ये रेगुलेशन छलावा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाकर एक मनुवादी चरित्र का परिचय दिया जिसका विरोध होना चाहिए, और हो रहा है। पटना में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, पूरे भारत में होगा। आज के प्रस्ताव में यह संकल्प लिया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है, आह्वान की जाती है कि इसके विरोध में सड़कों पर दिखे, तब यह विरोध का स्वर संसद में बैठे उन लोगों के पास पहुंचेगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोलने नहीं देते हैं, नहीं बोलने देते हैं, क्योंकि वो सरोकार, वो बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है, एक जनरल ने कहा, और उसको सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि राजनाथ सिंह का नाम आ रहा था। क्या कहा सरकार ने? चीन की टैंक घुस गई तो सरकार ने कहा कि जो मन है फैसला ले लो। यह है 56 इंच का, जिसके बारे में एप्स्टीन फाइल ने कहा 9वां साल था वित्त मंत्री का बजट का, ठीक 9 साल पहले बताया गया कि इजराइल में वो जाकर नाच गाना किए थे ट्रंप को खुश करने के लिए, और उसमें लाइन है इट वर्कड। अब वो आदमी ट्रंप भी खुश हो गया। पता नहीं कितना अश्लील और विभत्स वो नाच रहा होगा, पता नहीं कैसे खुश हुआ, लेकिन खुश हुआ। अब वो खुश नहीं है, रोज हथकड़ी लगाकर भारतीयों को भेज रहा है, और हमारी सरकार चू नहीं बोल रही। तो दूसरा प्रस्ताव यह है कि ओबीसी का जो के लिए और उनकी जातियों की गिनती हो रही है, उसमें अभी से घालमेल हो रहा है। जो डॉक्टर अनिल जैन ने कहा प्रश्न नंबर 12 में है, SC ST और अदर्स के पीछे कौन छुप जाएंगे? ब्राह्मण भी छुप जाएंगे। 90 से 95% पर काबिज है। बोलते हैं कि यादव ने खा लिया, चमार ने खा लिया। वो क्या खाए कभी बोले? 99% of the people's resources, this country's resources is with one caste। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 656 जजेस में 90% सिर्फ सवर्ण है, और उसमें 90% सिर्फ ब्राह्मण है। तो यह कहा गया है इस प्रस्ताव में कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर भारत के संविधान के अनुरूप इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से आरक्षण को लाकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियां की जाए। और आखिरी में यह प्रस्ताव है कि जितने मंडल कमीशन में कहा गया है, सरकारी अनुदान लेकर आप जो काम करेंगे, चाहे जो भी आप देंगे, फंड देंगे, लोन देंगे या ठेका देंगे, सभी में SC ST OBC को उचित संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये इस संविधान का ये इस प्रस्ताव का आज का आखिरी प्रस्ताव है। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले ये प्रस्ताव आपके समक्ष दिया जाता है, जो इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने हाथ उठाए, और कोई विरोध में हो तो वो भी हाथ उठाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित की जाती है। जय संविधान।